हेलो एवरीवन। बहुत तरीके के जूस बनाए जाते हैं, लेकिन आप इस फ्रूट के जूस को ज़रूर ट्राई करना। ये बहुत ही हेल्दी होता है और बहुत ही इसमें गुण पाए जाते हैं और ये हमारे को गर्मी में लू से बचा के रखता है। अब देखो ये इतना टेस्टी बना है और मैं आपको बताऊंगी। इसका पेड़ ये है बेल फ्रूट का पेड़, कुछ लोग इसको वुड एप्पल भी कहते हैं। अब देखो मैं अब इसको मैं घर लेके आ रही हूँ, साथ में पुदीने के पत्ते तोड़ के। मैं आपको आज इसकी 2-3 रेसिपी आज आपको बना के दिखाऊंगी। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। मैं एक फ्रूट के बीच में ही आपको सारा का सारा डेमो बता रही हूँ। पहले मैंने एक शरबत की वीडियो भी बनाई थी, तब वो उस टाइम पे कच्चा फ्रूट था, पक कर तैयार हो चुके हैं। अब देखो कितनी अच्छी तरह पकने के बाद इसका छिलक उतरा है और बहुत अच्छी तरह से इसके बीच में जो ये पल्लप है मिक्स हो चुका है इसकी। ये देखो इसके बीच में जो गोंद अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। जो कच्ची होती है तो थोड़ी चिपचिपी होती है, लेकिन पक कर ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है और बहुत ही गुणदायक फ्रूट है। आप देखो एक बॉल के बीच में मैं आपको 2 गिलास ताजे के बना के दिखाऊंगी। साथ में मैं आपको इसको स्टोर करके भी बताऊंगी। आप इसको जितनी देर तक स्टोर करके रखोगे ये उतना ही गाढ़ा होता जाएगा। आप इसको स्क्वैश बनाकर और जैम बना के भी रख सकते हैं। साथ में आप इसकी चटनी भी बना के खा सकते हैं। अब ये पक्का तैयार हो चुका है, इसका बहुत कुछ बनता है। और ये देखो अभी ये इतना सारा पल्लप है, मैं इसको स्टोर करके दिखा रही हूँ। इसमें बहुत सारी विटामिन सी पाई जाती है। बेल फ्रूट के बीच में इतनी एंटीऑक्सीडेंट होती है कि उसके कारण ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करके रखता है और ये हमारे बहुत सारी बीमारियों से लड़ने के लिए हमारा बचाव करता है। अगर हम बेल फ्रूट का जूस पियेंगे तो हमारे अंदर जो भी बैक्टीरिया या वायरस होते हैं उनसे लड़ने से भी हमारे को बहुत ताकत देता है। और मैं तो अब देखो इसको हाथों से बना के दिखा रही हूँ। मिक्सी में अगर इसके बीज ग्राइंड हो जाएंगे तो इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। अब देखो कंटेनर के बीच में मैं थोड़ा सा ये बेल फ्रूट का पल्लप भिगो के रख दिया। अब हम इसको जितना देर तक भिगो के रखेंगे उतना ही डार्क ब्राउन होता जाएगा। और जो बाकी का है बचा हुआ पल्लप वो छिलके के बीच में मैं देखो वो भी निकाल के दिखा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत गुणदायक फ्रूट है और इसको जितना अच्छी तरह से हम यूज कर सकते हैं उतने ही हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। अब देखो ये सारा का सारा पल्लव निकालने के बाद अब उस तरीके से मैंने जो जूस बनाया है इसके लिए थोड़ा सा हमने देखो पुदीने के पत्ते जो दिखाए थे उनको अच्छी तरह से धो साफ करके अब पत्ता पत्ता जो है इसका तोड़ के इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करूँगी। साथ में थोड़ी सी काली मिर्च डालूंगी। नमक चाहो तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बीच में आपको डाल के दिखाऊंगी। अब इस तरीके से इसको डालने के बाद अब इसको ज़रूर पीना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे गुण पाए जाते हैं और ये बहुत ही हेल्दी होता है और बहुत टेस्टी बनता है। जैसे मानो कि शिव शक्ति है तो उसी तरीके से इस जूस के बीच में भी उतनी ही हमारे लिए शिव की ही ताकत की तरह हमारे को गुण पाए जाते हैं। अभी देखो इस तरीके का जूस बनकर तैयार हो गया। अब इसका ऑरेंज की तरह कलर दिख रहा है। जो मैंने भिगो के रखा था वो देखो इस तरीके से डार्क ब्राउन हो चुका है। अब इसका भी हम उसी तरीके से जूस छन्नी करके बना सकते हैं, लेकिन उसके बीच में भी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और काली मिर्च मिला सकते हैं। अब ये देखो 2 तरीके के जूस मैंने आपको बना के दिखा दिए। अब उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी स्क्वैश को कैसे स्टोर करके रखना है और जैम को किस तरीके से हम बना के रख सकते हैं। अब ये दोनों तरीके के जूस डार्क ब्राउन और दूसरा ऑरेंज की तरह ये तैयार हो गए। अब साथ में मैं आपको दिखा रही हूँ स्क्वैश बना के। उसके लिए देखो ये गिलास पानी का डालने के बाद उसके बीच में मैंने ये जो पल्लप है बेल फ्रूट का डाल दिया। इसको देखो अच्छी तरह से पकाना है। इसके बीच में जब झाग आ जाए अच्छी तरह से उस उबाल करने के बाद अब जो ये इसका बेस्ट बनाती है मैं आपको दिखा रही हूँ। इसको बाद में हम छन्नी कर लेंगे। 1-2 बार छन्नी करने के बाद ही अब थोड़ा सा इसके बीच में मैंने चीनी मिला दी है। नमक आपने उसको तब डालना है जब आप इसका जूस बनाएंगे। अब देखो इस तरीके से इसको पहले मोटी छन्नी से हमने ये देखो पोंछ लिया। उसके बाद फिर मैं दोबारा से इसको काटूंगी। फिर उसके बाद इसको कपड़े से इसको अच्छी तरह से पोंछ के इसको तैयार करके ठंडा होने के बाद मैं आपको बताऊँगी इसको स्टोर करके। अब इस तरीके से सारा वेस्ट पार्ट जो ये सारा का सारा निकल गया। अब आप इसके बाद आप इसको दोबारा से ये देखो काटने के बाद इसको छन्नी करना। आप इसको जितना स्टोर करके रखोगे उतना ही गाढ़ा होता जाता है, क्योंकि इसके बीच में गोंद होती है। गोंद को हम जितना भिगो के रखेंगे उतनी गाढ़ी होती है। और कंटेनर को अच्छी तरह साफ करने के बाद इसके बीच में थोड़ा सा विनेगर डाल लेना, क्योंकि विनेगर के बीच में एसिटिक एसिड होता है जो कि हमारी सारी चीज़ों को काफ़ी टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं, कि ख़राब नहीं होने देता। अब देखो इस तरीके से मैंने ये आपको बता दी। इसका जब आपको जूस बनाना है तो इसका 1 चम्मच पानी के बीच में मिला के आप इसका 1 गिलास आराम से बना सकते हो। और ये हमारे को गर्मी के लिए सबसे अच्छे ताकत देने वाला सबसे अच्छा ये गुणदायक हमारा ये बेल फ्रूट है। आप देखो मैंने ये आपको दिखा दी स्क्वैश बना के। अब मैं आपको दिखा रही हूँ जैम बना के। जैम को भी आप इस तरीके से बार बार काटने के बाद जो पल्लव का इसको इतना ज़्यादा गाढ़ा कर देना। गाढ़ा करने के बाद आप थोड़ा सा इसके बीच में गुड़ मिला लेना। गुड़ और थोड़ा सा इसके बीच में खट्टे के लिए आपने विनेगर मिला लेना। अब इसके मिलाने के बाद ये खट्टा मीठा अच्छी तरह से जैम भी बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसको ज़रूर ट्राई करना और मेरी वीडियो को
लाइक और शेयर जरूर कर देना, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी जानकारी है और इसमें बहुत सारे गुण पाए जाते हैं वेल फ्रूट के बीच में। ये देखो, अब मैंने आज आपको वीडियो थोड़ी लंबी बनाई है, लेकिन इसके बीच में मैंने सारा का सारा आज आपको दिखा दिया है।